हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र ईडीयू 102 के सॉल्व्ड पेपर की, जिसका पेपर 23 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का सॉल्व्ड पेपर है, जिसका पेपर आईडी है 8404। पेपर का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेम वर्क ऑफ एजुकेशन फर्स्ट। तो आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है कहा है। टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस इज सेड बाई। चार ऑप्शन हैं, डीवी ने, रॉस ने, जॉन एडम्स ने या फिर फिस्ता ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है, शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है। लीस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन एजुकेशन इज। प्राकृतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, सैनिक अनुशासन या फिर आत्म अनुशासन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सैनिक अनुशासन, क्योंकि शिक्षा में सैनिक अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया। व्हेन वाज एजुकेशन इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। 1949, 1950, 1971 या फिर 1976। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1976। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। चार ऑप्शंस हैं, परिवार, कॉलेज, राज्य या फिर धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कॉलेज। बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। द करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज। विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिल्प केंद्रित या फिर क्रिया केंद्रित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शिल्प केंद्रित। लोकतंत्र के मूल्य हैं। वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है। डेमोक्रेटिक करिकुलम इज। चार ऑप्शंस हैं, कठिन, सरल, लचीला या फिर सरल से कठिन की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लचीला। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज। नौकरी उपलब्ध कराना, बालक को आदर्श नागरिक बनाना, जनसंख्या वृद्धि रोकना या फिर पर्यावरण संरक्षण करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बालक को आदर्श नागरिक बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, यह किसने कहा। एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एयर राउंड बॉडी। हु सेड इट। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर जॉन डीवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अरस्तु। राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है। सांप्रदायिकता, भौतिक स्थिति, धर्म और जाति या फिर प्रांतीयता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भौतिक स्थिति। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी एवं एजुकेशन के लेखक कौन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाई जॉन डीवी, रूसो, फ्रॉबेल या फिर अरस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जॉन डीवी। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इट इज। संकीर्ण अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, व्यापक अर्थ है या फिर वास्तविक अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, व्यापक अर्थ है। एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस दोहराए जा रहे हैं, तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से बना है, वे हैं। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ई ड्यूको। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का रूप है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन्वॉल्व्स नियोजन को, लचीलेपन को, परंपराओं को या फिर ए और बी दोनों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों को। बालक की प्रथम पाठशाला है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड इज।
सहपाठी, विद्यालय, समाज या फिर परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, परिवार। सबसे पहले माता पिता से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है? इन इंडिया एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस हैं, समुदाय का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का या फिर उपर्युक्त दोनों, बी और सी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त दोनों, बी और सी का, क्योंकि ये राज्य और केंद्र दोनों का दायित्व है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। मूल्यपरक शिक्षा के स्रोत हैं। द सोर्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज धर्म, संस्कृति, भारतीय साहित्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य के तत्व हैं। द कंपोनेंट ऑफ स्टेट इज राज्य, जनसंख्या, सरकार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौन सा एक शिक्षण का घटक नहीं है? विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ टीचिंग? शिक्षक, विषय वस्तु, क्लर्क या फिर छात्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिक ग्रांट्स कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। शिक्षा है, एजुकेशन इज एक प्रक्रिया, एक वस्तु, एक किताब या फिर एक व्यवसाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एक प्रक्रिया। पाठचर्या का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ करिकुलम इज पाठ्यक्रम एवं किताबें, पाठ्यक्रम एवं पाठ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शिक्षा एक डॉट 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 प्रक्रिया है। चार ऑप्शंस हैं, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, तो इसे जॉन एडम्स ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है और जॉन डेवी ने इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आंसर आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार हैं। करिकुलम इज कॉन्स्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। चार ऑप्शंस हैं, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन इज मानव संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन या फिर प्राकृतिक संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मानव संसाधन। किसने कहा, शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। हु सेड, बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइविंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एम के गांधी, विवेकानंद, श्री अरविंद या फिर शंकराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एम के गांधी। सामाजिक अंतःक्रिया में निम्नलिखित है, विरोध, सामंजस्य, सहयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूडेड इन। संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट। शिक्षा है आंतरिक शक्तियों का समरूप विकास, स्वयं की अनुभूति, व्यक्ति तथा समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? द वर्ड स्कूल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? स्पेनिश, लैटिन, ग्रीक या फिर फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रीक। जाति प्रथा उत्पन्न करती है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ए, मुक्त समाज, मृत समाज, संकुचित समाज या फिर परिवर्तनशील समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संकुचित समाज। बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम है राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या फिर अंग्रेजी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा।
अगला प्रश्न है संस्कृति योग है, कल्चर इज कंपोजिशन समन्वित रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्रचलित व्यवहारों का या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल लैटिन टर्म ऑफ करिकुलम इज। चार ऑप्शंस हैं, रेस कोर्स दौड़ का मैदान, विषय किताबें या फिर पाठ्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेस कोर्स। राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कौन है? टेलीविजन, परिवार, शिक्षा या फिर समाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, प्राइमरी एजुकेशन बिगिंस शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 38 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना ही आना है। चार ऑप्शंस हैं, 1 अप्रैल 2010, 3 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2010 या फिर 4 अप्रैल 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2010। उच्च शिक्षा को कहते हैं, हायर एजुकेशन इज कॉल्ड, स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वविद्यालयी शिक्षा। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है? विच वन इज नॉट द स्कोप ऑफ एजुकेशन? परीक्षण, मूल्यांकन, प्रबंधन या फिर रिपोर्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिपोर्टिंग। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।